द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं की लुटिया डूब रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में डिप्टी सीएम रहे केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है, पहले शुरुआती दौर में आया केशव प्रसाद मौर्य साहब 2000 वोटों से हारे, 2000 समथिंग से, लेकिन उसके बाद जो नतीजे निकलकर अभी सामने आए वो हमारे सामने है। लगभग 3290 वोटों से केशव प्रसाद मौर्य हार रहे हैं। वहां पल्लवी पटेल इनके विपक्ष में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो सीधे तौर पर उनको हराती हुई नजर आ रही है, यानी केशव प्रसाद मौर्य हारते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर अपने आप में यह है कि पहले जब खबर निकलकर सामने आई तो यह हुआ कि 2144 वोट से हार रहे हैं, यानी गोदी चैनल्स ने भी यह लिखा था। देखिए, ट्वीट जी न्यूज ने किया था, लिखा था सिराथू में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तीसरे राउंड में सपा की पल्लवी से 2144 यानी 2144 वोटों से मतलब पिछड़े हुए हैं। और उसके बाद जैसे जैसे मतलब अगले राउंड की काउंटिंग बढ़ रही है, वैसे वैसे ये फासला भी बढ़ता चला जा रहा है। जो अभी ताजा रिपोर्ट्स हमारे सामने है वो ये है, अगर हम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य 14135 वोट पा चुके हैं। वहीं पल्लवी पटेल की बात करें तो पल्लवी पटेल 17425 वोट पाकर लगभग 3290 वोटों से आगे चल रही हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अभी भी उनका बड़बोलापन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अभी कुछ मिनट पहले उन्होंने ट्वीट किया, उस ट्वीट में साफ तौर पर लिख रहे हैं कि सिराथू में भारी अंतर से कमल खिलेगा, साइकिल पंचर है, उसे बनाने में 25 साल लगेगा। इस तरह का ट्वीट। आप देखिए, गजब का कॉन्फिडेंस है केशव प्रसाद मौर्य का, जबकि आप देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य लगभग 3,500 वोटों से पीछे चल रहे हैं और पहले 2100 थे, अब 3000। यानी आप समझिए ये अंतर धीरे धीरे जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये अंतर भी बढ़ता जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है और ये कहा भी जा रहा था हो सकता है उत्तर प्रदेश के अगले सीएम भी बने, लेकिन यहां तो कुर्सी बच नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे करारी हार यह मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं उससे तो साफ तौर पर यही समझ में आ रहा है। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन आज जनता ने जवाब दे दिया है। जो तस्वीरें दिखाई दे रही थी सिराथू में किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य का जनता विरोध कर रही थी, महिलाएं तक इनको गालियां देकर भगा रही थी, तो आज वही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। वो दिखाई दे रहा है तस्वीरों में साफ तौर पर। जो आंकड़े हमारे सामने वो आंकड़े दिखा रहे हैं कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से हार रहे हैं। बड़ी हॉट सीट है, सबकी निगाह इस पर थी, लेकिन सिराथू से अपनी हार को बचा नहीं पा रहे केशव प्रसाद मौर्य। पूरी ताकत झोंक दी थी, बड़े बड़े नेताओं को बुला के वहां लाए थे, लेकिन उसके बाद भी दाल नहीं गली। पल्लवी पटेल की बात की जाए, पल्लवी पटेल को वहां 17,425 वोट, वहीं केशव प्रसाद मौर्य 14,135 वोट। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 50% परसेंटेज है डॉक्टर पल्लवी पटेल का और महज 41% वोट पर अभी टिके हुए हैं केशव प्रसाद मौर्य। और अगर तीसरे नंबर की बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी जो 1147 वोट पाकर जिनके उम्मीदवार मुंसाब अली हैं वो हैं, तो आप सीधे तौर पर समझिए बहुत बड़ी मात मिलने जा रही है। ये वही केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने ट्वीट किया था अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की तैयारी है। तो हमको लग रहा है इस बार सिराथू की जनता इनको विधानसभा में घुसने नहीं देगी, इनको वहां से सीधे तौर पर बाहर का रास्ता दिखा देगी कि आप बाहर जाइए, आप विधानसभा में जाने के लायक नहीं हैं। बड़े बड़े दावों की हकीकत अब निकलकर सामने आ रही है। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य का चुनावी गणित, चुनावी आकलन सब फेल होता नजर आ रहा है। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य बुरी तरीके से चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। हम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट भी दिखाना चाहेंगे। एक ट्वीट उन्होंने 4 घंटे पहले किया था, उसमें लिखा है कि जनता जीत रही है, गुंडागर्दी हार रही है। बिल्कुल सही, केशव प्रसाद मौर्य का सही कहना है कि सिराथू में जनता जीत रही है, जनता की जीत हो रही। जनता ने जो विरोध किया था, जनता ने जो भगाया था इनको, वो साफ तौर पर तस्वीर दिखा रही है, गुंडागर्दी हार रही। यानी केशव प्रसाद मौर्य की जो गुंडागर्दी हुई थी सिराथू में, वो गुंडागर्दी अब नहीं चलने वाली। इनके बेटे को भी कई बार भगाया गया, इनको भी कई बार जनता ने वहां से भगाया, तो जनता बता रही है कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यानी केशव प्रसाद मौर्य खुद लिख कर बता रहे हैं जनता जीत रही है। और उसके बाद जो ट्वीट हमने बाद में बताया था कि सिराथू में भारी अंतर से कमल खिलेगा, साइकिल पंचर, उसे बनाने में 25 साल लगेगा। तो शायद यह बात अब केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर हावी हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट बचाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, नई हवा है, सपा सफा है, बेवजह अखिलेश खफा है।
अब बताइए खफा कौन होने वाला है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये काउंटिंग आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे नतीजों में तब्दील होंगे जो रुझान है, तो इससे साफ तौर पर यह सामने आ जाएगा केशव प्रसाद मौर्य बुरी तरीके से हारने वाले, क्योंकि अभी जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पहले 2100 वोटों का था, जो अब जो है 3290 वोटों का आंकड़ा हो गया है, जो साफ तौर पर यह दिखाता है कि केशव प्रसाद मौर्य को जनता सीधे तौर पर नकार रही है। बीजेपी भले ही बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन इनके बड़े बड़े नेता, चाहे वो सतीश चंद्र द्विवेदी की हम बात करें जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, वो भी हार रहे हैं। तो बड़े बड़े नेता इनके चुनाव हार रहे हैं। ये भले ही दावे करके बताएंगे हम सरकार बना रहे, कुछ भी कर ले, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है वो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बनारस में कुछ ऐसे ही हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बनारस में भी जो है 2 सीटें जो है हार रही है भारतीय जनता पार्टी। इससे साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। तो हम लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं, जैसे जैसे अपडेट हो रहा है वो अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हकीकत से आपको रूबरू करा रहे हैं कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी फजीहत होने वाली है। और जो ये नतीजे सामने आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल जो बताया जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई कहानी है? ये पिछले 2 दिनों में आपने तस्वीरों के माध्यम से जरूर समझ लिया होगा कि कैसे बड़ा खेल करने की कोशिश की गई थी। क्या वो खेल की तस्वीर दिखाई दे रही है? इस पर भी शाम तक जो है किसी ना किसी बड़े नेता का बयान भी सामने आ जाएगा। तो आप ये समझिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहे। जहां ये खेल नहीं कर पाए और जहां ये लग रहा था कि इनकी सीट गड़बड़ है, वहां खेल शायद नहीं बन पाया है और इसीलिए बड़े से बड़े नेता इनके चुनाव हार रहे हैं। वहीं अगर रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा सीट है, यह भी काफी हॉट मानी जा रही थी, क्योंकि कौशांबी और ऊंचाहार, यानी ऊंचाहार रायबरेली जिला है और कौशांबी की सिराथू सीट है, तो दोनों लगभग पास के जिले हैं। और ये देखिए फिर अंतर बढ़ गया है। ये अपडेट जो हमारे पास आया है, पहले अपडेट आपको बता देते हैं। ये अपडेट है 20,568 वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मिल रहे हैं। आप सीधे तौर पर अंदाजा लगाइए। वहीं केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य को 17,086 वोट, यानी ये फासला लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो ताजा आंकड़े निकलकर सामने आए वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि लगभग 3,482, यानी अभी तक 3,290 का जो आंकड़ा था वो बढ़कर 3,482 हो गया है। यानी लगातार जैसे जैसे अगले राउंड की काउंटिंग हो रही है, केशव प्रसाद मौर्य को बड़ा धक्का लग रहा है। केशव प्रसाद मौर्य भले ही बैठकर ट्वीट धड़ाधड़ कर रहे हो, लेकिन उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं, जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही है, वो केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार रहे हैं, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। जगह जगह ये बात हो रही है। भले ही केशव प्रसाद मौर्य बड़े बड़े दावे करें, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। वहीं हम रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट का भी जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में बता दें कि उस सीट का जो हाल है, वहां पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोज पांडे हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर यहां से बात की जाए जो अमरपाल मौर्य, जिन्होंने काफी मेहनत की, अमित शाह तक वहां प्रचार करने आए, बड़े बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य खुद वहां प्रचार करने गए थे, वहां पर अनुप्रिया पटेल पहुंची, राजनाथ सिंह पहुंचे, बड़े बड़े नेता पहुंचे, फिर भी जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं वो लगभग 10,000 का अंतर दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मनोज कुमार पांडे हैं वो 39,042 वोट पाए हुए हैं। वहीं अगर अमरपाल मौर्य की बात करें तो 29,754, लगभग 10,000 वोटों का यह फासला है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का हाल आखिरकार क्या है। अमरपाल मौर्य जो कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री के पद पर है, उसके बाद भी संघ के आदमी हैं, लेकिन फिर भी यहां पर उनका सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू सीट भी केशव प्रसाद मौर्य के हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।